अभिनंदन करता हूँ। कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी चीज का सृजन होना। जब कोई चीज इस प्रकृति में जन्म लेती है, अस्तित्व में आती है, वह पल सबसे खूबसूरत पल हो जाता है। चाहे नन्ही कोपलों का परिष्कार, ताजा खिला हुआ फूल या नव पल्लवित पुष्पों की क्यारियां हो, सृजन एवं रचनात्मकता इस कायनात की सबसे ज्यादा आनंदित करने वाली स्थिति है। गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय भी रतनगढ़ रूपी बगीचे के मध्य क्यारी के रूप में है, जिसने अपनी महक से आसपास के क्षेत्र को महका रखा है। वार्षिकोत्सव के इस अवसर पर विद्यालय की करिश्माई व अलबेली महक से सराबोर इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है। आज के इस खास पल के लिए कहना चाहूँगा कि सागर के किनारे पे खजाने नहीं आते, सागर के किनारे पे खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाएं वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाएं हम सब इस आनंद में, क्योंकि रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते। रोज बहुत बहुत स्वागत। अब मैं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती संतोष जी तालड़िया, पूर्व प्रधान एवं जिला परिषद करें। बहुत बहुत स्वागत। मैं पधारे सभी अतिथि गणों का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कहना चाहूंगा कि धीमी खुशबू की फुहारों जैसा है, धीमी खुशबू की फुहारों जैसा है आपका। इस विद्यालय का नाम है गुरुकुल और गुरुकुल में आराध्य देव सरस्वती माता से बढ़कर के कौन होगा। तो हमारी आराध्य माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को भी इस अवसर पर मंच पर बुलाना चाहूँगा। हम तो खुद दीप बने, हम तो खुद दीप बने झिलमिल, तेरे चरणों में जलते हैं। तेरी रहमत के ध्रुव तारे बन पुष्प हृदय में खिलते हैं। सुख की खुशबू सृष्टि में है, सुख की खुशबू सृष्टि में है, क्या अंधकार को हम भूल गए। यह दिव्य ओज, यह दिव्य दिवा, यह दिव्य ओज, यह दिव्य दिवा, सब तेरी कृपा से पलते हैं, सब तेरी कृपा से पलते हैं। मैं कहना चाहूँगा इस अवसर पर, सोचने को शब्द दिए, समझने को ज्ञान गति, सोचने को शुभ आगमन हो तुम्हारे, स्वागत में पुष्प। गुरुकुल जरूर ही धन्य हुआ है। स्वागत किया जा रहा है। जब तक हृदय ने फेरे डाले वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा। जब तक जले ना दिल का दीपक सारा पूजन व्यर्थ रहेगा। चाहे जय जयकार लगाओ, मालाओं से कंठ सजाओ, जब हृदय न। जोरदार तालियां। आज मुख्य अतिथि अभिलेष जी महर्षि हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। संतोष जी तालियां। टाइम लगो
माल्यार्पण और साफे से। असली सम्मान हम करेंगे तालियों से, जोरदार तालियां। इस सम्मान से बढ़कर के और कोई सम्मान नहीं है। विद्यालय की छात्रा विधायक महोदय का तिलकार्चन करके स्वागत करेगी। इसी क्रम में अरुण जी जावा का माल्यार्पण करके स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं शिषपाल जी को कि आप अरुण जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। विद्यालय की प्रतिभाओं का आज मंच से सम्मान होने वाला है और इस सम्मान के साक्षी हम सब बनने वाले हैं और सभी का आशीर्वाद इस गुरुकुल के छात्रों पर बना रहे, इससे शुभ दिन क्या होगा। मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको ये दान मिला, कहने को कविता मिली
और रहने को राजस्थान मिला। हमारी अगली प्रस्तुति एक राजस्थानी युगल नृत्य जिसे लेकर के आ रही हैं विद्यालय की छात्राएं सोनम व योगिता। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों छात्राओं के लिए। गीत के बोल हैं गोटेदार लहंगा। चल जाए
परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस रतन धरा के सपूत, इस रतन धरा की सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अभिनेश जी महर्षि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनेश जी का स्वागत। आपके यहाँ की प्रधान रही और अभी जिला परिषद सदस्य श्रीमती संतोष जी तालड़िया भी हमारे बीच में विराजमान है, इनका भी जोरदार अभिनंदन। मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि जिन गलियों में मैं खेला हूँ, बचपन में खेला हूँ, ननिहाल में खेला हूँ और आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस कार्यक्रम में मेरे छोटे भाई नेमीचंद की अथक मेहनत के कारण आज ये गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर इस मुकाम पर पहुंचा है, इसके लिए इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे मामा श्री ओम जी, रतन जी, हरि किशन जी, झाबर जी, मुरली जी, बाबूलाल जी, इन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सामने विराजमान मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आज ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि ये गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर का वार्षिक उत्सव है और इस वार्षिक उत्सव में आज हम सब शिरकत कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अभिनेश जी को भी अभी बोलना है और संतोष जी को भी बोलना है, फिर हमें आज मोदी जी की मन की बात का 100वां कार्यक्रम है, उसमें हमें जाना है। मैं बस बच्चों को एक बात कहना चाहूँगा, उनके गुरुजनों को एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही शिक्षा पद्धति, मेकाले की शिक्षा पद्धति है, जो हमें अब तक पढ़ना लिखना और बाबू बनाना तो सिखाती थी पर रोजगार परक शिक्षा नहीं दे रही थी, जिसको सुधारने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज शिक्षा का मतलब हम सबके दिमाग में ये था कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, कुछ ना कुछ सरकारी जॉब प्राप्त कर लूँगा। सरकारी जॉब सभी प्राप्त नहीं कर सकते, सरकारी जॉब एक जीविका प्राप्त करने का साधन तो हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा का मतलब है कि रोजगार परक शिक्षा हो, संस्कारवान शिक्षा हो, हमारे जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाए ऐसी शिक्षा हो। मैं गुरुजनों से भी आग्रह करूँगा कि हमें इन विद्यार्थियों को, इन बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। मैं जब महाविद्यालय में था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। कॉलेज में गया, एडमिशन ले लिया, एडमिशन के बाद में पता नहीं था, बस ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद में एमए कर ली कि अब क्या करना है कि बीएड कर लो। ऐसा विद्यार्थियों के साथ नहीं हो तो ज़्यादा ठीक है। शिक्षा ऐसी हो कि उसे अपनी योग्यता के साथ चयन करना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, और इसमें अगर सबसे बड़ा किसी का अहम रोल हो सकता है तो वो गुरुजनों का हो सकता है, अभिभावकों का हो सकता है कि विद्यार्थी की रुचि तो है इंजीनियरिंग में, और हम उसको डॉक्टरी की पढ़ाई में डाल रहे हैं तो वो न तो डॉक्टर बन पाएगा न इंजीनियर बन पाएगा। किसी विद्यार्थी की इच्छा शक्ति और उसकी रुचि स्किल में जाने की है, वो अपनी स्किल से कुछ काम करना चाहता है, वो मिस्त्री बनना चाहता है, वो इलेक्ट्रिशियन फील्ड में जाना चाहता है, और हम उसे कहते हैं तू बीएड कर ले। ना तो वो उस फील्ड में जा पाएगा, ना वो अध्यापक बन पाएगा। शिक्षा का जो रूप है उसे बदलने का काम जो मेकाले की शिक्षा पद्धति थी, हमें बाबू बनाने की शिक्षा पद्धति थी, हमें उस मानसिकता से भी बाहर निकलना होगा। मैं आज के इस शानदार कार्यक्रम में नेमीचंद, इनके स्टाफ को और सबको बधाई और साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के बारे में बहुत कुछ बताया आपने, सीधा सीधा इंगित किया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ओर, जो भारतीय सरकार का अगला कदम है। उसमें जो सब चीज़ें आपने बताई है वो सब चीज़ें होने वाली है। में विराजमान है विधायक अभिनेश जी महर्षि, बिना किसी निंदा की परवाह किए बिना अपने विधानसभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को निरंतर विधानसभा में प्रखर आवाज के साथ उठाते हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय के इस पावन प्रांगण में आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, और मैं ये कहूँ
कि राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस की इस नकारा सरकार को कई बार घुटनों के बल चलाने वाले राजेंद्र राठौड़ साहब के बहुत ही करीब छोटे भाई कह दो, बेटे के समान कह दो, सलाहकार कह दो, जो पूरे विश्व में भारत में रिकॉर्ड बनाया ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा करके उनके जन्मदिन पर, उसके संयोजक कह दो, हमारे बहुत ही कुशल संगठनकर्ता कह दो आदरणीय वासुदेव चावला साहब, हमारी पंचायत समिति रतनगढ़ के पूर्व प्रधान रही और वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य, बहुत आदर के योग्य आदरणीय संतोष तालनिया जी, आदरणीय जाबरमल जी भाई साहब, मुरलीधर जी, बाबूलाल जी और भाई नेमीचंद जी साखला, इनका पूरा स्टाफ, रामावतार जी, आदरणीय मेरे साथ में पधारे हुए भाई हमारे पार्षद प्रतिनिधि बैठे हैं, सुरेंद्र जी, प्रभुदयाल जी मंडा साहब, बहुत आदर के योग्य सम्मानित मातृशक्ति साथियों, प्यारे बच्चों, अभी वासुदेव जी ने बहुत सारी बातें शिक्षा के संबंध में कह दी। निश्चित रूप से सही बात है कि हमारी शिक्षा पद्धति में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, जिसके कारण जो देश जितनी प्रगति करना चाहिए था वो प्रगति नहीं कर सका। उसके लिए जो शिक्षा का ढांचा था वो ढांचा एक बाबू बनाने वाला ढांचा बना करके अंग्रेज हमें दे गए और उसमें किसी तरह का बिना परिवर्तन किए हम उसी के ऊपर चलते रहे और उसका परिणाम जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु जो देश कहलाता था, वो देश धीरे 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 गिरावट की तरफ आया। भाई नेमीचंद जी, आपने गुरुकुल नाम देकर के और आदर्श नाम देकर के ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि आपके मन में परिवर्तन की भावना है, आप बच्चों को वो संस्कार देना चाहते हैं, आप बच्चों को वो अच्छी शिक्षा देकर के उन बच्चों के भविष्य को संवारने की जो कल्पना आपने की है, मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन कठिन परिस्थितियों में आदरणीय डॉक्टर वासुदेव चावला साहब, ये गरीबों की बस्ती है, ये बहुत सुदूर हमारे शहर के, हमारे गांव के बिल्कुल कोने में ये बच्चों को पढ़ाने की कल्पना करके और ये इस छोटे से प्रांगण में इतनी बड़ी संख्या में इन बच्चों को पढ़ाने का काम नेमीचंद जी जिस शिद्दत के साथ में कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनको जितनी बधाई दी जाए, इनके जज्बे को जो सलाम किया जाए वो कम होगा। मैं शाला परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रत्येक बच्चे के ऊपर ध्यान देकर के जिस तरह से इन बच्चों के भविष्य निर्माण की तरफ आगे बढ़ने का काम किया है, साधुवाद का काम, साधुवाद है आप सब लोगों को। मुझे आप लोगों ने इस मुबारक मौके पर बुलाया, आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बारे में अभी कुछ बातें जो हमारे उद्घोषक महोदय वो कह रहे थे, बच्चों जीवन में ध्यान से सुनना इस बात को, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन व्यक्ति गोल को डिसाइड करके अपने लक्ष्य का निर्धारण करके यदि उस लक्ष्य के प्राप्ति की तरफ कड़ी मेहनत के साथ में आगे बढ़ता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप कठिन मेहनत करें, मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, और जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें। और जो डॉक्टर वासुदेव जी ने अभी एक बात कही है उसके ऊपर उसको गांठ बांध करके ग्रहण कर लें अभिभावक लोग कि जो बच्चा आपका जिस दिशा में जाना चाहता है, मैं जो पढ़ाने वाले शिक्षक वृंद है उनसे भी निवेदन करूंगा कि बच्चे के टैलेंट को पहचानें, और जो बच्चा जिस टैलेंट का है, बच्चा यदि इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसको इंजीनियरिंग बनाओ, उसको डॉक्टर मत बनाओ। उसको डॉक्टर बनना है, यदि उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की है तो उसको इंजीनियरिंग की लाइन में मत डालो। यदि कोई बच्चा अच्छा पेंटर बनना चाहता है तो उसको पेंटिंग के फील्ड के अंदर आगे बढ़ाओ। एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स करोड़ों करोड़ों रुपए में बिकती है, कोई फील्ड कमजोर नहीं होता है। इसलिए अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चे के टैलेंट को पहचान करके, हर बच्चे में टैलेंट होता है, उसके टैलेंट को पहचान करके उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाएं और बच्चे कठिन मेहनत करके अपने गोल को अचीव करने के लिए अनवरत न केवल प्रयास करें बल्कि कठिन मेहनत करते हुए आगे बढ़े तो सफलता आपके कदम चूमेगी। वार्षिक उत्सव है, मैं भाई नेमीचंद जी
अभी हम लोगों को आज चूंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 100वें एपिसोड 100 बार देश को राष्ट्र को वो संबोधित कर चुके हैं मन की बात के माध्यम से। और मन की बात वो करते हैं अपने मन की बात अलग अलग फील्ड के अंदर छोटे छोटे विषय को उठा करके वो उसके अंदर प्रेरणादायी उद्बोधन दे करके इस देश को आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है ये बात करते हैं। बच्चे परीक्षा के अंदर किस तरह से तनाव के अंदर आ जाते हैं, वो तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, पिछले एपिसोड के अंदर उन्होंने ये बात भी बताई थी। तो वो हर विषय को छूते हैं। उसमें आज उस कार्यक्रम में भी हमें जाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस कार्यक्रम के बाद में आपका यदि कार्यक्रम चलता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी उपस्थिति भी हो जाएगी। आदरणीय डॉक्टर वासुदेव चावला साहब का तो ननिहाल यहाँ पर है, इनका बचपन यहाँ पर गुजरा है, इनके मामा लोग भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं ये बात कहता हूँ कि जो पूरे राजस्थान के अंदर राजेंद्र राठौड़ साहब बहुत मेहनती आदमी है, उनका मुकाबले कोई नहीं है। राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह से हम नए गए लोगों को सीखने का मौका मिलता है वो राजेंद्र राठौड़ साहब से उनको देख करके उनको सुन करके मिलता है। वो किस तरह से पूरी शिद्दत के साथ में सदन में बैठ करके प्रत्येक पहलू के ऊपर पैनी नजर रखते हुए सरकारों को घेरने का काम करते रहे हैं। निश्चित रूप से उसके अंदर मैं ये मानता हूं, आपका ननिहाल है इसलिए नहीं कहता हूं, बल्कि मैं ये मानता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व के कारण जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ साहब के कंधे से कंधा मिला करके आप काम करते हैं, निश्चित रूप से न केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, बल्कि जो भी राजनीति में काम करने वाले लोग हैं उन सब लोगों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि यदि काम लगन और मेहनत के साथ में करें तो डॉक्टर वासुदेव चावला से सीखना चाहिए। यही बात कहते हुए आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। छोटी छोटी बच्चियों की प्रस्तुतियां मैंने देखी, इतनी शानदार प्रस्तुतियां थी। वो छोटी छोटी बच्चियों का जो टैलेंट देखने को मिला, निश्चित रूप से भाई नेमीचंद जी आप और आपकी पूरी टीम को बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेड़ियां लगा दूं
सामने ही कोई बेगाना के रूप का नजारा ले गया है, के रूप का नजारा ले गया जलता है क्यों रे दीवानी दीवाने को जलता है क्यों रे दीवानी कि वो क्या तुम्हारा ले गया कि वो क्या तुम्हारा ले गया तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां जवानी तेरे किस काम की, इसे मेरे ही तो नाम लगा दे जवानी तेरे किस काम की। मिलने का कोई मेरा मिलवाना ये बात नहीं तेरे बस की आज हुस्न का जलवा दे दे, आज हुस्न का जलवा दे दे तो कल से मैं तौबा कर लूं, है तो कल से मैं तौबा कर लूं साल 17 संभाला इससे मैंने साल 17 संभाला इससे मैंने ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां छोड़ो छत मिला लो दिल को
माननीय संतोष जी तालड़िया, वासुदेव जी चावला, कार्यक्रम के और इस विद्यालय के गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर के संचालक महोदय नेमिचंद जी सांगला और उनके परिवारजन, सभी मंच संचालक महोदय जो बहुत ही शानदार मंच संचालन कर रहे हैं, समस्त अभिभावक वृंद, समस्त टीचर्स, स्टाफ, सम्माननीय आगंतुक महोदय और प्यारे बच्चों, बहुत कुछ है मगर जैसा कि संवैधानिक प्रावधान है, बाबा साहब की बात कर लेता हूँ। कितने गरीब थे वो, पर उनकी धुन थी कि अपने देश के लिए कुछ करना है, गरीबों के लिए करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है ना, पिछड़ों के लिए करना है, सबके लिए। आज उनको सिंबल ऑफ नॉलेज बोलते हैं। वो हम में से एक बच्चे थे, आप भी सिंबल ऑफ नॉलेज बन सकते हैं, बिल गेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो बिल गेट्स ने से एक सवाल पूछा गया कि इतने भारतीय टैलेंटेड लोग हैं, ये आपके पास कंपनी में काम करते हैं, ये क्या कभी कंपनी को एक अधिग्रहण नहीं कर लेंगे और आपको हटा नहीं देंगे? उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। उन्हें तो क्यों? क्या कारण है कि भारतीयों के अंदर जो है ना एक प्रकार की नौकरी करने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना, उनके अंदर शासन प्रशासन करने वाली बात हो, सूझबूझ वो कंप्यूटराइज्ड रूप से काम करते हैं, इसलिए मैं बेफिक्र हूँ ऐसा ये मेरे अधिग्रहण नहीं करेंगे।
शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हड़वे हड़वे चाले कोई मोच नहीं पड़ जाए मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हड़वे हड़वे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए भरी थे थाली सा खूब जाव सोनेर खा खाने चाल थारी मतवाली मनी थारा केस है कामण गारा मनी थारा केस है कामण गारा मारो तो मन उड़ जाए मनी थारी आँखा है मतवाली मनी थारी आँखा है मतवाली मारो तो मन बहकाए मनी थारा चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हड़वे हड़वे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए मिश्री तो मीठी बाता थारी मन है प्रेम को झरणों सा कांच बिखासू शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो लेनी चाहिए।
तो एक बार फिर जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। वो डांटकर अपने बच्चों को खुद अकेले में रोती है। वो डांटकर अपने बच्चों को खुद अकेले में रोती है। वो माँ है, वो माँ है, माँ ऐसी ही होती है। जब भी कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उसका उल्हाना लेकर के माँ के पास ही जाते हैं और माँ पिटाई भी कर देती है बच्चे की। पिटाई करने के बाद उसको पुचकारने का काम भी माँ करती है। पिता कभी ऐसा नहीं करते। पिताजी ने डांट लगा दी तो लगा दी, फिर वापस नहीं संभालते, जबकि माँ अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती है। हमारी अगली प्रस्तुति भी कुछ ऐसी ही है। कृष्ण भगवान जब शैतानी किया करते थे तो गोकुल की ग्वाली ने शिकायत लेकर के उनकी माँ के पास जाती थी और यशोदा माता उन्हें दंडित भी करती थी, लेकिन उस दंड में भी उनका प्यार छुपा हुआ होता था। तो अगली प्रस्तुति है गुरुकुल की छात्राओं के द्वारा। नटखट कृष्ण जब बालपन में अटखेलिया करता है तो माँ यशोदा से शिकायत की जाती है और इसी भावना को नृत्य के माध्यम से व्यक्त करती है। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है, गीत के बोल हैं मैया यशोदा और प्रस्तुत करने वाली है कविता।
कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हारे पग बांध गया घुंघरू में छम छम नचती फिरा कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हारे पग बांध गया घुंघरू में छम छम नचती फिरा मैं तो चलूं हौले हौले फिर भी मन कर अरे मेरे पाने की तरह मैं
देश में चांदी भरनी रेत रेत में मोती निप जाओ मोती निप जाओ ओ थोड़ा रो देश देश में चांदी भरनी रेत रेत में मोती निप जाओ सोना निप जाओ ओ थोड़ा रो देश रीत रीत में खुश हो मन मीत मीत संग आनंद उपजाओ आनंद उपजाओ वो थोड़ा रो देश देश में चांदी भरनी रेत बहुत ही सुंदर प्रस्तुति ओ धोरारो देश। अभी हम सभी ने सुना है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, एकता में शक्ति होती है। वैसे ही अब गानों की शक्ति
देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नया बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद ही सोचे आओ, पंखुड़ा फैलाओ, रंगले बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
विद्यालय के द्वारा प्रशस्ति पत्र और एक मेडल भेंट किया जा रहा है। इसी कक्षा में द्वितीय स्थान पर रहने वाली छात्रा पूजा नवल पुत्री श्री चाननमल जी, छात्रा ने 74% अंक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मैं छात्रा को मंच पर बुलाना चाहूँगा। अभी तैयार रहेगा मंच पे आने के लिए। योगेश चावला पुत्र श्री फूलचंद जी, इस छात्र ने 73% अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। में से भी कोई छात्र पहला, दूसरा, तीसरा स्थान ला सकता है। कक्षा पंचमी में जिस छात्र ने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र भी तैयार रहेंगे। 5वीं कक्षा से साहिल पुत्र है, मंच से सम्मान के वक्त ये भी उपस्थित रहे। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र साजिद खान पुत्र सलीम, 88% अंक के साथ आप भी अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। तंबाकू दिवस निषेध और महिला दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं में इस छात्रा का सम्मान किया जा रहा है। इसी कक्षा की छात्रा विपाशा पुत्री मुरारीलाल जी ने 70%, पायल पुत्री प्रभुदयाल जी ने गायत्री परिवार शांति कुंज द्वारा आयोजित संस्कृति ज्ञान परीक्षा में उत्तीर्ण एक प्रशस्ति पत्र इसको दिया जा रहा है। इसी क्रम में पायल पलक कक्षा 6 भरत रेगर कक्षा 7, सोनम सोनी कक्षा 7, रोहित तोसावड़ा कक्षा 8, शांतनु कक्षा 8, कपिल तोसावड़ा कक्षा 8, नरेश कुमार कक्षा 8, योगेश चावला कक्षा 8। इसी क्रम में विद्या भारती द्वारा आयोजित संस्कृति ज्ञान परीक्षा में उत्तीर्ण एवं विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त आपके द्वारा नेमिचंद जी को दिया जाए। इसी क्रम में कक्षा 8 से प्रीति, हाँ, चंचल चावला कक्षा 8वीं 77% अंक इस बहन ने प्राप्त किया है। रोहित तोसावड़ा 8वीं कक्षा 70% अंक, कपिल 8वीं कक्षा 69% अंक, सोनम सोनी 7th कक्षा 60% अंक, अंतिमा दाइमा कक्षा 6 60% अंक, साजिद खान कक्षा 59% अंक, साहिल निवारिया कक्षा 6 59% अंक, निखिल रेगर 7वीं कक्षा 52% अंक, योगिता खिंची 7वीं कक्षा 48% अंक, तमन्ना तोसावड़ा 7वीं कक्षा 46% अंक,
निखिल के पश्चात योगिता खिंची तैयार रहेगी। उसके पश्चात तमन्ना तोसावड़ा, सचिन 7वीं कक्षा से 46% अंक, संध्या नवल कक्षा 6 से, वीरेन कक्षा 6 से 45% अंक, संध्या नवल वीरेन कक्षा 6 से। ये जो नीचे छात्र छात्राएं बैठे हैं, ये अपना मुंह बंद रखेंगे कृपया। जो विद्यालय स्टाफ है थोड़ा सा ध्यान करेंगे। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर कर यदि आसमान को देखोगे बार बार, सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार, तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है, तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। आज प्रतिभाओं का सम्मान इस मंच के माध्यम से हो रहा है। आगे आने वाले समय में इससे दुगनी प्रतिभाओं का सम्मान इस मंच से हो, ये हम सभी की आशा है।